जयपुर शहर की सड़कों पर खर्च होंगे 248 करोड़ रुपए। ये राष्ट्रीय सड़क निर्माण, मरम्मत कार्य, रेड लाइट और साथ ही में रोड लाइट, नाला या नाली के निर्माण पर खर्च की जाएगी। इस मामले में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बैठक ली। बैठक में सड़कों की मरम्मत को लेकर जेडीए आवासन मंडल, जयपुर हेरिटेज निगम व जयपुर ग्रेटर की ओर से जानकारी दी गई है। जेडीए अधिकारियों ने बताया है कि 187 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए गए हैं। कुल 47 में से 44 करोड़ की लागत के लिए 33 कार्यों में जारी हो चुके हैं वर्क ऑर्डर। आवासन मंडल ने करीब 20 करोड़ रुपए के 11 कार्य हाथ में लिए हैं। इनमें से करीब 13 करोड़ की लागत के 7 कार्यों में जारी हो चुके हैं वर्क ऑर्डर। हेरिटेज निगम के अधिकारियों ने बताया है कि 22 करोड़ रुपए के कार्य के हाथ में लिए गए हैं और कुल 62 में से 20 करोड़ की लागत के 61 कार्य में जारी हो चुके हैं वर्क ऑर्डर। ग्रेटर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि 19 करोड़ रुपए के कार्य के हाथ में लिए गए हैं और कुल 39 में से 12.64 करोड़ लागत के 34 कार्यों में जारी हो चुके हैं वर्क ऑर्डर। और इसी के साथ जयपुर शहर की सड़कों पर अब खर्च होंगे 248 करोड़ रुपए। ये राशि सड़क निर्माण, मरम्मत कार्य, रोड लाइट और नाला या फिर नाले के निर्माण पर खर्च की जाएगी। इस मामले को लेकर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बैठक ली। बैठक में सड़कों की मरम्मत को लेकर जेडीए आवासन मंडल, जयपुर हेरिटेज निगम व जयपुर ग्रेटर की ओर से ये जानकारी दी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आज जो सड़क को लेकर बैठक हुई तो उसमें सभी अधिकारी मौजूद थे, चाहे वो जेडी के हों, चाहे वो नगर निगम हेरिटेज के हों या नगर निगम ग्रेटर के हों, आवासन मंडल के, जो भी शहर की सड़कों से लेकर जुड़ी एजेंसियां हैं उनके अधिकारी मौजूद थे। और जो खर्रा है, झावर सिंह खर्रा, उन्होंने जानकारी मांगी थी कि किस तरह से काम चल रहा है और उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि दिवाली तक सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाए। उसी लिहाज से जेडीए ने बताया कि 187 करोड़ रुपए के काम हाथ में लिए गए हैं और ये जो कुल 44 काम है, 44 कामों में से 47 करोड़ रुपए लागत के 33 कार्यों में वर्क ऑर्डर जारी कर किए जा चुके हैं। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड ने कहा कि करीब 20 करोड़ रुपए के 11 काम हाथ में लिए हैं। इनमें से 13 करोड़ लागत के 7 कार्यों में वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। शेष कामों में जल्दी वर्क ऑर्डर जारी कर दी जाएंगे। इसी तरह जयपुर हेरिटेज निगम के अधिकारी को यह कहना था कि 22 करोड़ रुपए के काम हाथ में लिए और ये जो 62 कुल काम है, इनमें से 20 करोड़ लागत के 61 कार्यों में निविदा जारी वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह जयपुर ग्रेटर नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि 19 करोड़ रुपए के 39 काम हाथ में लिए हैं। इनमें से 34 में, जिनकी लागत 12 करोड़ 64 लाख रुपए है, उनमें वर्क ऑर्डर जारी करते। तो इस तरह से हर एजेंसी ने ये जानकारी दी कि सड़कों की मरम्मत, सड़कों के निर्माण और उन सड़कों पर जो नाला है या नाली है उसके निर्माण, या उस सड़क पर जो रोड लाइट है जो कि बारिश के दौरान खराब हो गई है, कहीं केबल फॉल्ट हो गया या लाइटें खराब हो गई है, उसके रिगार्डिंग क्या काम किया जा रहा है, तो उसको लेकर ये जानकारी अलग ये विभिन्न एजेंसियों की ओर से दी गई। इसके अलावा ये भी बताया गया कि किस तरह से जो इस बार जो बारिश हुई है उससे किस तरह से सड़कें खस्ता हाल है। अगर हम बात करें पूरे जयपुर शहर की तो करीब 5,65,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सड़कें खस्ता हाल है और पूरे शहर में जेडीए का क्षेत्राधिकार सबसे ज्यादा है। इस लिहाज से अकेले जेडीए क्षेत्राधिकार में 3,09,400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सड़कें क्षतिग्रस्त है। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड के इलाके की बात करें तो हाउसिंग बोर्ड के इलाके में 76,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सड़कें क्षतिग्रस्त है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में 26,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सड़कें की हालत खराब है, उधड़ी पड़ी है, गड्ढे। इसी तरह ग्रेटर निगम की बात करें तो उसमें 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सड़कें खराब है। तो इस तरह से पूरे आंकड़े जो आज मीटिंग में पेश किए गए, बताया गया कि किस तरह से इनमें काम किया जाएगा। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने नाराजगी भी जताई कि किस तरह से जो सड़कें हैं उनमें ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं की जाती, तो उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि ड्रेनेज की व्यवस्था सही की जाए, नाले नाली उनका निर्माण किया जाए और उनकी नियमित सफाई की जाए ताकि बारिश के दौरान उनमें कचरा नहीं जाए और जो सड़क में जो पानी भरा होता है उसकी निकासी आसानी से हो सके। उस लिहाज से भी उन्होंने ये और नगर निगम को ये भी निर्देश दिए कि वो एक अभियान चलाकर जो ये नालों के बाहर मलबा पड़ा या नालों के अंदर जो मलबा है या जो भी बारिश से मलबा इकट्ठा हुआ है उसको शहर की सड़कों से साफ किया जाए। तो इस तरह से आज जो ये मीटिंग ली गई, इस मीटिंग में जयपुर शहर में जो बालू नगर के विधायक है कालीचरण साहब भी मौजूद थे और आज पूरी सड़कों को लेकर पूरा और सड़कें, रोड लाइट और साफ सफाई उसको लेकर मंथन किया गया। जी
अभिषेक, देखिए बहुत अच्छी बात है कि वर्क ऑर्डर निकला है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो राशि वाकई में दी गई है उस राशि को लगाया जाए उस कार्य में, और हर साल जिस तरह की हालत हो जाती है सड़कों की, वो हालत कम से कम ना हो। बिल्कुल आयुषी, सबसे जो सड़कों के खराब होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ड्रेनेज है। ड्रेनेज प्रॉपर सड़क के दोनों तरफ के जो नाले या नालियां होती हैं उसमें कचरा भरा होता है, वो मानसून से पहले निगम की ओर से प्रॉपर साफ नहीं की जाती, या फिर अगर कहीं नाला या नाली है तो उसको जो दुकानदार है या मकान मालिक है वो उसको कवर कर देता है। तो जो सड़कों की जो ये हालत है उसमें कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने दुकान या घर के बाहर की जो भी नाली है उसको बंद नहीं करे, क्योंकि अक्सर लोग उसको बंद कर देते हैं तो उस वजह से भी जो पानी है वो सड़क पर ही रहता है। और दूसरा, सड़क की निर्माण की गुणवत्ता, निर्माण की मापदंड की बात करें तो सड़क का जो ढलान है वो डिवाइडर से लेकर किनारे तक इस तरह से होना चाहिए कि जो पानी बारिश का है वो सीधे किनारे पे इकट्ठा हो और वहां पर जो नाला है उससे वो बाहर चल जाए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि अधिकतर नालों पे कब्जे किए जाते हैं, अतिक्रमण कर लिया जाता है, उनको भर दिया जाता है, या फिर अगर नाले होते हैं तो उनकी प्रॉपर सफाई नहीं होती, उनमें पहले से मलबा रहता है, इसलिए पानी नहीं जाता। तो डामर और जो पानी है वो एक दूसरे के दुश्मन है। जहां भी पानी डामर पर बहुत देर तक ठहरेगा तो वहां पर गड्ढे पड़ना या सड़कें उधरना लाजमी है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो ड्रेनेज की है। आज जाबर सिंह खरा ने ये भी निर्देश दिए कि जो ड्रेनेज का जो मास्टर प्लान है वो इंटीग्रेशन में बनाया जाए। इसके अलावा इसके साथ ही जो सीवरेज का मास्टर प्लान है उसको भी बनाया जाए, उसके बारे में भी उन्होंने निर्देश दिए। जेडी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरे जयपुर का ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाएगा। इसी तरह पिछले दिनों रूट सी को जो है उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सीवरेज का मास्टर प्लान बनाएगा, क्योंकि जब तक पानी का निकास, गंदा पानी हो या बारिश का पानी उसका निकास प्रॉपर नहीं होगा तो ये समस्या जो है हमेशा रहेगी सड़कें खराब होने की। क्योंकि जयपुर शहर में पहले भी देखा है कि इस बार तो मानसून में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन पहले सामान्य जो बारिश हुई है उसमें भी सड़कों में पानी भर जाता है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है, या थोड़ी सी देर की बारिश में ही सड़कें लबालब हो जाती है, सड़कों से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है ये है कि सड़क के दोनों किनारे जो ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है, और इसी पर आज इस मीटिंग में फोकस किया गया और जेडीए को निर्देश दिए गए कि पूरे जयपुर शहर का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाए। हालांकि जेडीए अभी भी ड्रेनेज का कार्य कर रहा है, लेकिन वो अलग अलग टुकड़ों में कर रहा है। मंत्री का यह कहना था कि पूरा मास्टर प्लान बनाकर उसमें फेज वाइज काम किया जाए। इसी तरह सीवरेज की हम बात करें तो सीवरेज के लिए भी रूपसिको को निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, जो सीवरेज की लाइनें जो टूट जाती है, क्योंकि बारिश के दौरान जो सीवरेज है उसमें गंदे पानी के अलावा सीवरेज पानी के अलावा जो छतों का जो पानी है, बड़े जो भवन है, मकान है, दुकान है, उनकी जो छतों का पानी है वो भी सीवरेज में जाता है। इस कारण भी सीवरेज लाइन में लोड पड़ता है और वो टूट जाती है, और इस कारण भी सड़कें खराब होती है या गड्ढे पड़ जाते हैं और जो सड़कें पे बड़े गड्ढे जाते हैं, टूट जाती है। तो ये जो तमाम कारण है पानी के निकास को लेकर, उसको लेकर भी आज बैठक में ये चर्चा की गई और एजेंसियों ने बताया कि कुल करीब 248 करोड़ रुपए इसमें हम खर्च करेंगे और दिवाली से पहले ये सड़कें दुरुस्त कर ली जाएगी, क्योंकि दिसंबर में राइजिंग राजस्थान भी शुरू होना है, जो कि 9 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले भी ये प्रायोरिटी है कि सड़कों को ठीक कर दिया जाए और दिवाली से पहले ही जितनी भी रोड लाइटें हैं, चाहे वो जेडी के इलाके की हो, चाहे नगर निगम इलाके की हो या हाउसिंग बोर्ड के इलाके की हो, वो लाइटें भी प्रॉपर ठीक कर दी जाए, उसको लेकर भी निर्देश दिए गए। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।